जहाँ कृष्ण है वहाँ आनंद है, और जहाँ आनंद है वहाँ कृष्ण है। जन्म से लीला संवरण तक भले ही उनका जीवन संघर्षों की अनंत कथा है, मगर उनके अधरों पर हमेशा मधुर मुस्कान खिली रही। हमारे जीवन में कान्हा के होने का अर्थ है हर पल प्रसन्नता से भरा हुआ। जग में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भगवान श्री कृष्ण देवभूमि भारत की पहचान है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के पूर्णावतार श्री कृष्ण अपनी लीलाओं के माध्यम से सिखाते हैं कि मनुष्य को अपने एक जीवन में सभी भूमिकाओं का एक साथ निर्वहन करते हुए अपना 100% सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयत्न करना चाहिए। आइए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में ऐसे ही महामानव भगवान श्री कृष्ण का कीर्तिगान करते हुए उनके जन्म और बचपन से जुड़े कुछ रहस्यों और प्रतीकों का पुनरावलोकन करें। जहां पवित्रता और प्रसन्नता वहीं परमात्मा। श्रीमद् भागवत सहित प्रमुख पुराणों में श्री कृष्ण के प्राकट्य के अवसर पर प्रकृति की पवित्रता का वर्णन हमें अद्भुत सीख देता है। भागवत के 10वें स्कंद के अनुसार कंस के कारागार में माता देवकी के गर्भ से कृष्ण के प्राकट्य से ठीक पहले सुहावना समय आया। रोहिणी नक्षत्र था। आकाश के सभी ग्रह नक्षत्र और तारे शांत व सौम्य थे। दिशाएं स्वच्छ और प्रसन्न थी। नदियों का जल निर्मल हो गया था। वृक्ष सुगंधित पुष्पों से लदे थे और शीतल मंद सुगंधित हवा बह रही थी। मानो धरती से आकाश तक शांत, पवित्र, प्रसन्न और मंगलमय वातावरण था। प्राणी मात्र का मन निर्मल और पाप रहित था। इसीलिए जब हमारा तन, मन और वातावरण पवित्र, प्रसन्न तथा शांत होता है, तभी हमारे जीवन में परमात्मा का अवतरण होता है। अपवित्र, अप्रसन्न और अशांत मन में कभी भी ईश्वर अवतरित नहीं होते। अंधकार के आलोक पुत्र भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री राम सूर्यवंशी है, अतः दिन के मध्याह्न काल में अवतरित हुए। श्री कृष्ण चंद्रवंशी है, अतः मध्य रात्रि में प्रकटे। कृष्ण के प्राकट्य का मास भद्र अर्थात कल्याणदायक है। कृष्ण पक्ष स्वयं कृष्ण से संबद्ध है। अष्टमी तिथि पक्ष के ठीक बीच की तिथि है। रात योगियों को प्रिय है और निशित यतियों का संध्या काल है। रात्रि के 2 भागों के इस संधि काल में कृष्ण के आविर्भाव का अर्थ है अज्ञान के घोर अंधकार में दिव्य प्रकाश का अवतरण। उन्होंने सिखाया कि जब कभी अज्ञान का अंधेरा छाकर हमें विचलित और दिग्भ्रमित करता है, तब वे अपनी शिक्षाओं के ज्ञान से हमारे जीवन को प्रकाशित कर मार्गदर्शन देते हैं। ठीक उसी तरह जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन कर्तव्य पथ पर विचलित हुआ, तो कृष्ण ने गीता का दिव्य ज्ञान देकर उसे राह दिखाई। इसीलिए श्री कृष्ण जगत गुरु कहे गए हैं, क्योंकि जीवन के हर अंधकार में वे हमारा पथ प्रकाशित करते हैं। जब हृदय में भगवान, तो बंधन स्वतः मुक्त। पौराणिक प्रसंगों के अनुसार श्री कृष्ण के जन्म के बाद पिता वसुदेव ने जब उन्हें गोद में लेना चाहा, तो उनके हाथों की हथकड़ियां अपने आप खुल गई। कारागार से उन्हें सुरक्षित निकालने की इच्छा होने पर द्वार भी स्वतः खुल गए। जिन ईश्वर का नाम लेने मात्र से अनगिनत जन्मों के पाप बंधन ध्वस्त हो जाते हैं, वे प्रभु यदि किसी की गोद में आ जाए तो उसकी हथकड़ी खुल जाना कौन से आश्चर्य की बात है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जो प्रेम पूर्वक मुझे हृदय से लगाता है, उसके हर बंधन स्वतः खुल जाते हैं। कंस के प्रहरी रूपी अशुभ कामनाएं सो जाती है और पिता वसुदेव रूपी केवल सिद्ध कामनाएं जागृत और चैतन्य रहती है, जिसका एकमात्र उद्देश्य हृदय में धारण किए ईश्वरत्व की रक्षा करना है। इसीलिए जो निर्मल भाव से ईश्वर को धारण अथवा ग्रहण करता है, वह हर बाधा से सहज ही मुक्त हो जाता है। बांट कर खाओ और सबसे प्रेम करो। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के संदेश
हम सबके लिए सर्वथा प्रेरक है। बचपन में उनके हाथों राक्षस वध के अलौकिक कर्म को छोड़ दे तो हर प्रमुख बाल लीला में एक जीवन सूत्र निहित है। बाल सुलभ माखन चोरी सिखाती है कि कृष्ण ने दूसरों को प्राथमिकता दी। पहले सब ग्वाल बालों को बांटा, फिर स्वयं ग्रहण किया। गोचारण कर गाय के माध्यम से पशुओं और प्राणी मात्र के प्रति प्रेम की सीख दी। कालिया दमन कर सिखाया कि नदियों सहित पर्यावरण की रक्षा हमारा कर्तव्य है। कालिया नाग यमुना में प्रदूषण का प्रतीक था। श्री कृष्ण ने उसे भगाकर यमुना को फिर निर्मल कर दिया। गोवर्धन धारण कर सिखाया कि समाज संगठित हो तो चुनौती का हर पर्वत उठाया जा सकता है। पर्वत भले श्री कृष्ण की उंगली पर था, पर उन्होंने ब्रजवासियों का सहयोग लिया। एक पंक्ति में कहे तो श्री कृष्ण भक्ति का एक ही अर्थ है, जीवन के हर सुख दुख लाभ हानि संयोग वियोग में साक्षी भाव भरी प्रसन्नता और स्थित प्रज्ञता। जय श्री कृष्ण।